के कारण फसल का नुकसान। पंडित रघुनाथ दास की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत। देश में हर साल हर डैडी इसको कैसे पढ़ते हैं? हृदय, हृदय, हार्ट। अच्छा, हृदय। अरे पागल, हृदय नहीं हृदय। और ये तो क्या कर रहा है? पढ़ाई की किताब छोड़कर तू ये अखबार क्यों पढ़ रहा है? मम्मी कहती हैं कि बच्चों को रोज अखबार पढ़ना चाहिए। कोकी, कोकी, कोकी। मैं आ गई हूँ। क्या है? उस तरफ देखो। क्यों? उस तरफ देखो। ये क्या? ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? चूहे ने काट लिए क्या? मैंने अपने बाल कटवा लिए है ब्यूटी पार्लर से। छोड़ो ना, क्यों बुलाया था मुझे? ये चिंटू को अखबार पढ़ने के लिए तुमने कहा? हाँ, क्यों? तुम्हें चिंटू की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है। केशु, अखबार से चिंटू की सेहत का क्या ताल्लुक है? अरे अखबार पढ़ने से बड़े बड़ों की सेहत बिगड़ जाती है और चिंटू तो बच्चा है। हाँ मम्मी, आजकल हृदय की बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं। देखा कैसे बड़े बच्चों जैसी बातें कर रहा है और चुन चुन के वही खबरें पढ़ रहा है जो उसे नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन केशु, ये वाकई सच है। आजकल काफी लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं। कुकी, गंगा मौसी, गंगा मौसी, कैसे आना हुआ? अरे क्यों? दिल की बीमारी तू यहाँ तक फैल गई? अरे गजब हो गया। क्या? हमारे यहाँ वो हरि प्रसाद था ना पड़ोस में, वो मोटू? हाँ, वो फिनिश मर गया। कैसे? हार्ट अटैक से। ओ, ये गंगा मौसी जब भी आती है एक बुरी खबर लेकर ही आती है। हाँ, अरे और मजे की बात जानती हो? क्या? वो हमारे ऊपर गंगाराम रहता है ना, छी, वो दिन रात धुआं छोड़ता रहता है। हाँ, उसे भी कल दिल का दौरा पड़ गया। अरे वाह, इसे आप मजे की बात कहती हो? हाँ, और वो शांता बहन रहती है वो नीचे, उसको भी कल सीने में दर्द होने लगा। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे आसपास जो कोई भी रहता है उसे दिल की बीमारी हो जाती है। क्योंकि पता नहीं तुम्हारे पति को मेरे यहाँ आने से आपत्ति क्या है? अरे मेरा बस चले तो तुम्हें तो गिरनार के जंगल में छोड़ा हूँ। हाँ, चलो छोड़ो। अरे क्या करती हो? तो क्या? रहने दो, मुझे वहाँ के जानवरों पर तरस आता है। कहीं उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे चुप, बहुत हो गया। गंगा मौसी मेरी सहेली है। सहेली? मुझे तो मेरी सास लगती है। देखो केशव, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है। यहीं से दिल की बीमारी की शुरुआत होती है। दिल की बीमारी की बात मेरे घर में मत करना। तो क्या करूं? क्या करूं? क्या यहाँ आती रहती हो? केशु, क्या हुआ? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। कोकी, मैं चलती हूँ। जाओ। अब पड़ोस में जाकर कहो कि केशव कुलकर्णी को हार्ट अटैक आ गया। कोकी, उसका ध्यान रखो। तुम जाओ। मम्मी, लगता है डैडी को भी हृदय की बीमारी हो गई। शट अप इडियट। केशु, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके। Come along now. आहिस्ता, आहिस्ता. Oh no! Oh my God! Oh, my foot! My foot? सारा सामान टूट गया होगा. और जो मेरा पैर टूट गया उसको कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारा पैर ना तो सिंगापुर से आया है, ना ही मैंने इस पे कस्टम ड्यूटी पे की थी. लेकिन इसमें से है क्या? किसके टूटने से आसमान टूट पड़ा है? सब तुम्हारे मतलब की चीजें हैं. You mean nail polish, mascara वगैरह? Shut up, Bill. किचन की चीजें हैं. Bill, वैसे मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है. अच्छा, मुझे तो महसूस नहीं होता। मुझे होता है. Really? Shut up, Bill. सिंगापुर जाने से पहले मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बहुत ऊंचा था. वो तो इसलिए कि तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मैं एक स्पेशल मशीन लाई हूँ सिंगापुर से, मैं मेड इन जापान. ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इससे तुम अपना ब्लड प्रेशर खुद मॉनिटर कर सकते ठीक हो. हूँ। Open your mouth, open your mouth. 1, 2, 3, 4, 5. कमाल है, इसमें तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है ही नहीं. है ही नहीं? How is it possible? बिना बीपी के मैं जिंदा कैसे हूँ? I don't know. ये मशीन खराब है तुम्हारी। Shut up, ये मेड इन जापान है. डॉल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मशीन खाली जापानी लोगों का बीपी चेक करती है? फ्लाइट पे मैंने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक किया था, तब तो ठीक थी. तुम आज ही हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ओके? तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। मैं आज ही अपना चेकअप करवाता हूँ। देव, हॉस्पिटल से वापस आते समय 2 पेंसिल सेल्स भी ले आना. तुम्हारी टॉर्च के लिए? हाँ, टॉर्च के लिए. इसमें तो सेल ही नहीं है. हो केशव,
अरे यार ये तुम क्या खा रहे हो? अरे हमारी कैंटीन के गर्मा गर्म पकोड़े हैं गोखले, तू भी खा। अरे ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिल की बीमारी के लिए निमंत्रण है ये। गोखले एक बात बता, ये दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक की वजह क्या होती है? केशव, तुम कभी घी या तेल में तली हुई यानी कि फ्राइड चीजें खाते हो? अरे गोखले, घी और तेल तो मेरी रग रग में है, रग रग में। केशव Alright, संभालो। alright. अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कभी मिठाई खाते हो? अरे मिठाई तो मेरी वीकनेस है। पता है हमारा पड़ोसी दिलरुबा जब चिंटू को चॉकलेट लाके देता है उसमें से आधी चॉकलेट मैं ही खा जाता हूँ। अच्छा केशव, तुम्हें कभी किसी बात का टेंशन आता है? हाँ, जब दोपहर को मेरे घर का फोन एंगेज रहता है तब मुझे बहुत टेंशन हो जाता है गोखले। ओ आई सी। अच्छा केशव, तुम सिगरेट? नहीं, सिगरेट वो तो बचपन में ही छोड़ दी थी, जब मैं चौथे स्टैंडर्ड में था तब छोड़ दी थी। अब नो मोर इंटरेस्टेड। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे यह बताओ, तुम कभी कोई भारी चीजें उठाते हो? हाँ, पहले उठाता था लेकिन अब कोकी कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। अरे यार केशव, मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब कुछ दिन पहले प्रेमा जी सीढ़ियों से गिर गई थी, तब मैंने उनको उठाने की कोशिश की थी। केशव, तब तुम्हारे दिल पर बोझ आया था? नहीं, मेरी पीठ पर बोझ आया था। क्या हुआ? तुम्हें सावधान रहना चाहिए केशव। ए गोखले, तू क्या कहना चाहता है? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है, समझा? अरे 16 साल की उम्र से झटके खा खा कर मेरा दिल इतना पावरफुल हो गया, मजबूत हो गया, मेरे दिल को कुछ नहीं हो सकता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है। क्या हुआ केशव? गोखले, हाँ गोखले दर्द हो रहा है। केशव, गोखले दर्द हो रहा है। घबरना मत केशव, घबरना मत, पानी पी लो, पकोड़ा फंस गया होगा। हाँ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। गुड। दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे दिल्ली ऑफिस के डायरेक्टर मिस्टर डीके वर्मा ऑफिस से रिटायर होने के पहले ही इस दुनिया से रिटायर हो चुके हैं। आप तो जानते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार इंसान थे, शरीफ इंसान थे। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 1 मिनट के लिए चुपचाप खड़े होकर उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। केशव, तुम श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट भी शांत नहीं रह सकते? गोखले, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। अरे जल्दी करो केशव, हम 5 मिनट के लिए मीटिंग रोक सकते हैं, दोनों को एक साथ श्रद्धांजलि दे देंगे। क्यों दोस्तों? नहीं बॉस, लगता है केशव को वाकई तकलीफ हो रही है। माय गॉड, कहीं मिस्टर कुलकर्णी को सचमुच हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हार्ट अटैक ही है। हॉस्पिटल ले जाओ। चलो। जल्दी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। अरे एम्बुलेंस लाने में बहुत देर लगेगी, नीचे सब्जी वाले के हाथ गाड़ी खड़ी है, उसमें लाद लो और बीच में फैसला हो जाए तो सीधे स्मशान घाट ले जाकर के क्रियाक्रम कर देना। केशु, केशु तुम ठीक तो हो ना? केशु, ये अरे आवाज तो डैडी की लग रही है, लेकिन ये हाथ ऐसा क्यों है? मम्मी, डैडी के इधर क्या लगा है? अरे डॉक्टर शायद उन्हें ऑक्सीजन देना चाहते हैं। केशु, अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तो फिर ये कौन है? अरे वो 1-2 दिन का मेहमान है, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ, इधर आओ। केशु, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, हाँ? डैडी के मुंह पर वो क्यों नहीं लगा है? डैडी मर जाएंगे क्या? बस बस बस। प्लीज साइलेंस। सॉरी डॉक्टर। आप इनकी वाइफ हैं क्या? हाँ। अच्छा हुआ आप आ गई। जब से एडमिट हुए हैं ना, बस सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं। केशु, 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 तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है केशु। आपको देखकर ये शांत हो गए, वरना 2-2 मिनट के बाद पूछते थे प्रेमा जी कहाँ हैं, प्रेमा जी कहाँ हैं। केशु, अब तो तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। ये ना सही, उसके लिए ठीक होना ही पड़ेगा। प्रेमा जी रहने दीजिए प्लीज, आईसीयू है, मरीज को आराम करने दीजिए आप। सॉरी सॉरी। केशु, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम चलो, नहीं तो उसको दूसरा दौरा पड़ेगा। चुप रहो, चुप रहो, उसको दूसरा दौरा पड़ेगा, तुम चलो। केशव,
केशव गोखले मेरा दोस्त केशव इतना एक्साइट मत होना यार। गोखले क्यों वो आ रही है क्या? कौन? गंगा मौसी? अरे प्रेमा जी की बात कर रहा हूँ। केशव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम इतनी बार प्रेमा जी बोल रहे हो कि डॉक्टर कोकी भाभी को ही प्रेमा जी समझ बैठी है। मैं कब रिपेयर हो जाऊंगा? रिपेयर? अब मेरा मतलब मैं कब ठीक हो जाऊंगा? अरे नहीं ठीक हो गए तो ही अच्छा है। क्यों? वरना कोकी भाभी तुम्हें मार मार कर वापस हॉस्पिटल भेज देगी। गोखले प्रेमा जी को बुलाओ, फोन करके बुलाओ। डोंट वरी, आई एम देयर। गया, आज ये गया, लगता है कल मेरी बारी है। कोकी जी शांत हो जाइए, शांत। मैं शांत ही हूँ। आप खामखा अपना हाथ घुमाए जा रहे हैं मेरे सर पे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन वो है कहाँ? स्वर्गलोक हॉस्पिटल में। स्वर्गलोक हॉस्पिटल? अरे वहाँ तो मैं भी गया था। आप क्यों गए थे? डॉल ने कहा था कि ऐसे सेफ्टी के लिए अपने चेकअप करवा लो। कुछ निकला? हाँ मैं निकला, मतलब साफ निकल के आ गया। डॉक्टर ने कहा अगले 50 साल तक नो प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है और 50 साल आप हमारे पड़ोसी बनकर रहेंगे। भाभी जी क्या करते हो? गोखले वो ठीक तो है? हाँ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? आप जरा हट जाएंगे, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। अरे डोंट माइंड, मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। हट जाइए ना। भाभी जी क्या हुआ? केशव के ट्रीटमेंट के लिए काफी खर्चा होगा। आने दो गोखले, 300 500 कितना भी आने दो, मैं तैयार हूँ खर्च करने के लिए। हाँ ये पैसा पानी की तरह बहा देंगे। 300 500 नहीं भाभी जी नहीं, एंजियोग्राफी, फोटोग्राफी, सोनोग्राफी और हाँ अगर बाईपास सर्जरी करनी पड़े तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। कोकी जी क्या हुआ कोकी जी? टेक इट इजी। आप फिक्र मत करना भाभी जी, सारा खर्चा दिलरुबा जी करेंगे। कमाल है। अरे मैं क्यों? आप इनके फैमिली मेंबर है ना? फैमिली मेंबर जैसा हूँ। अच्छा जो भी हो, फिलहाल आप इनका ख्याल रखिए, मैं निकलता हूँ। कुछ कीजिए। जी कोकी जी मैं 2-2.5 लाख कहाँ से लाऊंगी? कोकी जी बी प्रैक्टिकल। अब आपको उसके ऊपर एक नया पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो उसको दिल का दौरा पड़ा है। अब वो कुछ दिन का ही मेहमान है। ये क्या कह रहे हैं आप? कोकी जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए उनको दिल का अटैक आया है। मान लीजिए कि आपने यहाँ वहां से इतनी मेहनत करके उधार लेकर, बैंक से लोन लेकर 2-2.5 लाख रुपए जमा कर लिया, खर्चा भी कर दिया। उसके बाद वो दिलरुबा जी मतलब आपको तो पैसा गया ना पानी में, गया कि नहीं? अब आप उनको घर पर लेके आइए, सब पाइपे वाइपे निकाल दीजिए उसकी, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। लेकिन घर पर आने के बाद उन्हें कुछ हुआ तो? अब तो और भी अच्छा है। मतलब आपको LIC, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब मिलेगा ना? दिलरुबा जी आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए तो मैं आपको मारूंगी। ये क्या खिला रही हो कोकी? मौसम भी है केशु, तुम्हें अच्छा लगेगा। कोकी तुम कितनी अच्छी हो कोकी। देखो तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ और घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है घर पे तुम्हारे बिना। केशु तुम्हारे पहले इस पलंग पर जो मरीज था वो कहाँ गया? ऊपर शिफ्ट हुआ? उसके ऊपर मर गया? केशु तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं सब बेच डालूंगी लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हाँ कोकी प्यारी कोकी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी। केशु जल्दी अच्छे हो जा। कोकी हाँ केशु बोलो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता कोकी। ऐसे मत बोलो केशु। अरे मैडम मरीज के लिए ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर आप कैसी हैं डॉक्टर? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, कल डॉक्टर भी बीमार थी। अच्छा आपने दवाई ली डॉक्टर? जी मैडम ये दवाइयाँ ला दीजिए आप। ठीक है थैंक यू। केशु मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। नहीं कोकी मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मैं अभी गई और अब भी आई। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलो केशु, ऐसा मत बोलो केशु। प्रेमा जी आप कैसे हैं केशव जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं प्रेमा जी? मैं तो ठीक हूँ। कोकी जी केशव जी को क्या हुआ है? देखो ना
लेकिन कल से आपको बहुत याद कर रहे हैं। आई नो, मेरी शूटिंग पर 3 बार फोन आया गोखले का। कोकी जाओ जरा दवाई लेकर आओ। हाँ मैं जाती हूँ, बाद में जाती हूँ। अरे भाई जाओ ना, मुझे दवाई की जरूरत है, जाओ। अरे लेकिन तुम यहाँ अकेले हो ना। नहीं अब है ना प्रेमा जी, वो मेरा ख्याल रखेंगी। हाँ अब तो मैं हूँ, आप जा सकते हैं। जा। केशव जी। प्रेमा जी नहीं, यहाँ बैठिए प्रेमा जी, यहाँ बैठिए। ओके। प्रेमा जी आप कैसी हैं प्रेमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको देखने के लिए मेरे पंच प्राण व्याकुल थे प्रेमा जी। केशव जी मैं आपकी बाहों में अपना प्राण त्याग करना चाहता हूँ प्रेमा जी। केशव जी मुझे नहीं प्रेमा जी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत। What is this? ये क्या हो रहा है? हाँ? चलिए, आप लेट जाइए। आपको आराम की जरूरत है, लेट जाइए। और मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रही। पेशेंट को आराम करने की जरूरत है और मिलने का वक्त भी खत्म हो चुका है। प्लीज आप जाइए। नहीं प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेमा जी जल्दी चलो। प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। हो गया शुरू नाटक तुम्हारा। तुम दवाई लाई? हाँ लाई हूँ, ये देखो। लेकिन लगता है अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या किया तुमने? और आज से तुम्हें अस्पताल की भी जरूरत नहीं है। घर चलो। अरे क्या कर रही हो? तो फिर इसका क्या करूं? इसे रहने दो यहाँ। चलो चलो। मैं मर जाऊंगा फिर भी तुम्हारे हाथ से दवाई नहीं पीऊंगा। कम ऑन केशव, बी अ गुड बॉय। नहीं पीऊंगा। चिंटू डैडी का मुंह खोलो। क्या कर रहा है? इडियट! छोड़। हाँ दवाई गिरेगी। इडियट! मैंने ना कहा दवाई नहीं पीनी। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। हाँ हाँ। केशु, केशु क्या हुआ? केशु, केशु, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? डैडी! केशु! इडियट! मैं जिंदा हूँ। हेलो प्रेमा आंटी। हेलो प्रेमा जी, अब मैं केशव बोल रहा हूँ। केशव जी आप, मैंने आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अरे नहीं प्रेमा जी, क्या करूँ, ये कोकी मुझे जबरदस्ती घर ले आई। वैसे मैं किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कोलैप्स हो सकते हैं? तो फिर तो आपका फोन पर बात करना भी ठीक नहीं होगा, है ना? मैं फोन रखती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ केशव जी। बाय बाय। हेलो प्रेमा जी। केशु, कल से तुम्हारी छुट्टी बंद, तुम दफ्तर जाओगे। गोखले, कुलकर्णी जी की तबीयत अब कैसी है? कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ वैसे आदमी बहुत अच्छा था। केशव हो, आओ केशव, आओ केशव। बैठो बैठो केशव, बैठो केशव। समझना केशव। हाँ बैठो बैठो केशव, बैठो केशव। डॉक्टर ने तुम्हें ऑफिस जाने की परमिशन दी? नहीं, कोकी ने मुझे ऑफिस भेज दिया। बड़ी लंबी है आपकी उम्र। तो अभी आप ही को याद कर रहे थे। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है गोखले, टेंशन लेने को मना किया, वरना तुम कुछ मत बोलना केशव, तुम सिर्फ बैठे रहना। तुम्हें ऑफिस में देखकर शर्मा साहब बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे कमरे में आओ। डॉक्टर ने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं सर, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। वो अच्छा, इसलिए तुम ऑफिस में चले आए। देखा गोखले, अगर आप कहते हैं तो मैं वापस चला जाऊं। जानते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है। उस दिन अगर आप नहीं कहते तो अरे आराम करो। तुम आराम केशव। गोखले, आहिस्ता आहिस्ता। गोखले, सर तुम आराम करो। केशव आराम कर ले थोड़ा सा, तो इसे घर छोड़ाओ। जो कुछ होना है ना घर में ही होने दो भैया। तो कोई लफड़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वरना समझे ना? दिल, या डॉल, दिल जरा केकू जी के घर टेलीफोन तो करो, उनसे पूछो उनकी तबीयत कैसी है। क्यों?
उसकी तबीयत की अब तुम्हें क्यों फिक्र लगी है? तेल, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा है कि टेलीफोन तक ही बात टल जाए, वरना केको जी यहाँ आएंगे, कहेंगे प्रेमा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है लो, टॉक ऑफ द डेविल। केको जी आप। हेलो प्रेमा जी। हेलो, लेकिन आप यहाँ? प्रेमा जी मैं आपको बताने आया हूँ, आई एम ऑल राइट नाउ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं केको जी, आपने तकलीफ क्यों की आने की? हम तो टेलीफोन पर ही पूछ सकते थे आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है नहीं है। आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए। इट्स ऑल राइट प्रेमा जी, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। अरे आज तो मैं ऑफिस भी गया था और ऑफिस से सीधा यहाँ चला है आपसे मिलने। आपने तकलीफ क्यों की? अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो? अरे प्रेमा जी वो तो मेरे धन्य भाग होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दम आपकी बाहों में तोड़ूं। क्यों बे? तेरी पत्नी की बाहें नहीं है क्या? शट अप कि कुछ ही आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। प्रेमा जी मेरी आखिरी सांस अपने ही घर में टूटनी चाहिए। इन्हें इनके घर छोड़ाओ प्लीज। चलो अपने घर चलो। अबे घर जाके डकार लेना। चल चल। Oh my God, poor man, he's in pain. ये क्या कर रहा है? निकाल रे, हाथ निकाल, निकाल ले, चल, हाथ निकाल ले। कोकी जी इनको सोफे से बांध कर रखिए आप। क्यों? कहाँ मिले ये आपको? हमारे घर पे आए थे। केशु, इनके घर क्या कर रहे थे तुम? ऐसे ही प्रेमा जी को बाय कहने के लिए गया था। क्यों, कहीं जा रहे हो? हाँ, डॉक्टर के हिसाब से तो अब तक चले जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि दिलरुबा जी चुप रहिए आप। कोकी भाभी। गोखले, क्या हुआ? अभी अभी मैं केशव के हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट लाने गया था। क्या है? वहाँ पता चला कि केशव को कुछ नहीं हुआ है। उसका रिपोर्ट किसी और हार्ट पेशेंट के साथ बदल गया था। तो फिर वो मेरे सीने में जो दर्द हो रहा था उसका क्या हुआ? अरे यार वो तो मामूली गैस के कारण है। खाली गैस थी? ओह नो। लेकिन इनकी रिपोर्ट किसके साथ बदली हुई थी? वो तो मैंने देखा नहीं, खैर देखता हूँ। पढ़ो ना। ये रिपोर्ट दिलरुबा जी का है। ये तो खाली गैस है। ओह नो, ये गैस नहीं है, असली है। कहाँ है? क्या ढूंढ रही हो? दिल, वो तो यहाँ है। दिल, मैं अपना हेयर बैंड ढूंढ रही हूँ। देखो ना, उसी थैली में होगा। ये थैली है? मेरा मतलब वही पोटली में होगा। पोटली? Bill, this is a handbag. Come on, doll. थैली को, पोटली को, हैंडबैग कहो, जो मर्जी कहो, क्या फर्क पड़ता है? You know something, Bill? तुम किसी काम के नहीं हो। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने मुझे? क्या कहा तुमने मुझे? ये मुझ पे इल्जाम है। और नहीं तो क्या? I'm fed up, दिल। आदमी घर से बाहर जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर वापस आता है और फिर घर में भी अपना ही काम करना पड़ता है। किस आदमी की बात कर रही हो? अपने। तुम आदमी थोड़ी हो, तुम तो औरत हो। Shut up, दिल। तुमने कभी बाहर जाके काम किया है? काम कर दे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ता तुम्हें। मुझे सब भाव मालूम है। आटा 15 रुपए किलो है, चने की दाल 18 रुपए किलो, साबुत मूंग 20 और चवली। Shut up! तुमने भाव पूछा, मैंने बता दिया। काम के न काज के, दुश्मन अनाज की। क्या कहा तुमने? मुझे कहा कि मैं दुश्मन अनाज का हूँ? देखो तुम मेरी मर्दानगी को ललकार रही हो। बहुत देखी तुम्हारी मर्दानगी। मुझे चैलेंज मत करो डॉल। तुमने आज तक कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट किया है दिल, जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? कर लूंगा मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर है मुझे। तुम कोकी जी की तरह घर बैठकर मेरी सेवा करोगी। सेवा? हाँ, और बाहर का कोई काम नहीं करोगी तुम। बाहर का मैं कोई काम नहीं करूंगी? दिल, तुम जानते हो गिरगिट क्या होती है? गिरगिट? हाँ मुझे मालूम है, वो छिपकली की बड़ी बहन। हाँ, और गिरगिट की दौड़ सिर्फ कंपाउंड वॉल तक होती है। हाँ, वो कभी बाहर नहीं जाती। एग्जैक्टली, और तुम गिरगिट हो। गिरगिट, गेट इट? गेट इट, गॉट इट, गॉट इट। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। ये गिरगिट अब तुम्हें अपना रंग बदल के दिखाएगा। गेट इट? गेट इट, गॉट इट। जा रहा हूँ मैं। दिल, मेरा हेयर बैंड तो ढूंढ के दिखाओ पहले। घर के सारे काम तुम करोगी, मैं तो बाहर का पंछी हो गया। नहीं, गिरगिट, गेट इट? हाँ, और उसके बाद मैंने सुपारी ले ली कि मैं नौकरी करूंगा। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ कोकी जी, आपकी शरण में। आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपके भरोसे ही आया हूँ। आप, ये अच्छा है आपका, मुझे पूछे भी नहीं। लेकिन जो भी आप मेरी मदद कीजिए ना।
मुझे जरा सोचने दीजिए। अब सोचिए मत, कुछ कीजिए प्लीज। नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज आप अपने घर जाकर रोइए। एक हो सकता है। क्या? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप रोना बंद कीजिए और एक वादा कीजिए। क्या? कि ये बात आप केशु से नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं कहूंगा। पक्का? पक्का। हेलो। नमस्ते सर, मैं मिसेस कुलकर्णी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। शर्मा जी, मेरा एक काम था। हाँ। लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप केशु से नहीं कहेंगे। अच्छा, नहीं बताएंगे? हाँ बोलिए। हाँ, तो हमारे यहाँ एक पड़ोसी है, बेचारे। उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। लेकिन आपके बेचारे वो कहाँ तक पढ़े हैं? बेचारे, आप क्या पढ़े हैं? बीकॉम पढ़े हैं। हाँ, बीकॉम। ठीक है, कोई बात नहीं। आप भेज दीजिए, हमारे यहाँ एक हेड की नौकरी खाली है। सच? लेकिन उनका नाम क्या है? दिलरुबा। दिलरुबा? वो प्रेमाशालिनी है ना, उनके पति। अच्छा, प्रेमा जी के हस्बैंड हैं। फिर तो नौकरी पक्की समझिए। आप कल ही इंटरव्यू के लिए भेज दीजिए उनको। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दिलरुबा जी, आपका काम हो गया। अच्छा, कल आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अच्छा, इंटरव्यू। ये लीजिए सर, 1992 की फाइल कंप्लीट हो गई। ओके, वेरी गुड। लेकिन वो 1993 का क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है सर, वो 96 में देख लेंगे ना। अच्छा, तो उसके पहले हम आपको देख लेंगे। क्या है? कल इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका? आप कहीं जा रहे हैं सर? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? सीनियर क्लार्क की पोस्ट के लिए। अरे लेकिन वो पोस्ट तो मुझे मिलनी चाहिए, मैं सीनियर हूँ। आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप थर्ड क्लास आदमी हैं और मुझे फर्स्ट क्लास आदमी चाहिए। कल हम दोनों इंटरव्यू लेंगे और वो कैंडिडेट तुम्हारा बॉस बनेगा। बॉस बनेगा? देख लूंगा उससे, मैं देख लूंगा। कौन है आप? डार्लिंग, जरा देखना, मेरी नॉट ठीक है? What? ये टाई की नॉट। तुम कहीं जा रहे हो? Yes, ये जो गिरगिट है ना, इसका रंग बदल लिया है। अब ये उड़ के कंपाउंड वॉल के बाहर जाएगा। कहाँ? इंटरव्यू के लिए। You mean नौकरी? Yes. Are you serious then? I am very serious. Excuse. अब सुनो, मुझे शायद शाम को आने में देर हो जाए। मेरा खाना बनाकर गरम करके टेबल पर लगा देना। हाँ, और मेरा बेड भी बना देना और कमरे का एसी ऑन कर देना। एक्सक्यूज मी। लेकिन कोकी जी की तरह सेवा करनी पड़ेगी, घर का सारा काम करना पड़ेगा। केशव। यस सर। ये इंटरव्यू है, इसमें कोई फालतू बात मत करना। ओके सर। सर, बहुत दिनों से आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कब रिटायर होंगे सर? तुम्हारे रिटायर होने के बाद। I have come in, sir. आइए बैठिए। सर, ये है नया कैंडिडेट? तुमको पसंद नहीं आया? नहीं, लेकिन हमारी कैंटीन में खाना बनाने वाले तो हैं सर। सवाल पूछना है, पूछो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है श्रीमान श्री दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर, मैं कॉम हूँ। किस कॉम के हैं आप? वो होता है ना सर, A B C B कॉम सर, B कॉम। क्या बात है? बीकॉम तक पढ़ा है कहता है। अरे बीकॉम तो हमारे बॉस भी नहीं है। सर, ये मेरी फाइल है, इसमें सब डिटेल्स हैं, आप देख लीजिए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है दिलरुबा जी? अच्छा दिलरुबा जी, आप गोभी की सब्जी बनाना जानते हैं? वो तो बहुत आसान है सर। गोभी लीजिए, छोटा छोटा काट के कढ़ाई में डाल दो, नमक। केशव। यस सर। इस गोभी की सब्जी का इस नौकरी से क्या संबंध है? संबंध है सर, गहरा संबंध है। लेकिन क्या है? मैं दिलरुबा जी को बताना चाहता हूँ कि नौकरी करना गोभी की सब्जी बनाने जैसा आसान काम नहीं है। कभी टकल की बात क्या करो केशव, जब साहब को अपना केबिन बताओ। सर, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। 100% आप तो फर्स्ट क्लास आदमी हैं दिलरुबा जी। और सुनो थर्ड क्लास, आज से तुम्हारे केबिन में साहब बैठेंगे। मेरे केबिन में? तो मैं कहाँ बैठूंगा? कोने में स्टूल पर। ओके, जल्दी करो। हाँ, हो गया। साबुन? कोकी? हाँ? ये साबुन मेरे बैग में क्या कर रहा है? मैंने ही रखा था। क्यों?
क्यों? क्या कल से तुम्हारा पेट खराब है ना? चलो जल्दी करो। हाँ बाबा, हो गया। तुम भी बच्चों की तरह हड़बड़ी मचा देते हो। जानती नहीं हो कोकी, मैं एक बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? जल्दी जाना होगा। क्यों? तुम्हारे यहाँ नया बॉस आने वाला है? कैसे मालूम? ये तुम्हारी जल्दबाजी बता रही है। बहुत सख्त है क्या? कौन? वही नया बॉस। अरे वो क्या मुझसे सख्ती करेगा, उसे तो मैं। डैडी, जब हम लोग स्कूल में लेट जाते हैं ना, तो हमारी टीचर हम लोगों को मुर्गा बनाती है। क्या आपके बॉस भी आपको मुर्गा बनाएंगे? चल इडियट। अरे वो क्या मुझे मुर्गा बनाएगा? मिस्टर कुलकर्णी, यहाँ हूँ। यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। क्यों? What do you mean by क्यों? I am your senior, you are my junior. जल्दी ऑफिस पहुँचो और पहुँच के मेरे कैबिन का एसी ऑन करो। चलो। दिलरुबा के बच्चे। बच्चे क्या होता है? I am your boss. Call me sir, okay? Okay. Okay? Okay. Okay? Okay, sir. That's better. Now get going. And excuse me. कोकी जी कहाँ हैं? कोकी जी कहाँ हैं? अंदर हैं। Thank you very much. You may go now. दिलरुबा का बच्चा मुझे कहता है एसी चालू कर। क्या मैं पियून लगता हूँ? लगते तो नहीं हो। क्या? कुछ कर गोखले, कुछ कर, कोई आइडिया निकाल। अरे थोड़ा वक्त तो दो यार। वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से कोई आइडिया निकाल गोखले। आइडिया मिल गया? लेकर आया। क्या? खुजली का पाउडर। खुजली का पाउडर? खुजली वाले कुत्ते को मार कर बनाया है। इतना स्ट्रॉन्ग है? चल चल चल, जल्दी से चल। दिलरुबा के बच्चे, तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। चल गोखले, जल्दी से चल। जल्दी करो, जल्दी फर्स्ट क्लास आदमी। दिलरुबा जर्नल सिंह खुराना अब दिलरुबा जर्नल सिंह खुजलाना बन जाएगा। चल 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 चल। Good morning. गुड मॉर्निंग Sir. सर। That's better. मेरा एसी चालू किया? हाँ किया। वेरी गुड। और सुनो, मेरे लिए एक चाय का ऑर्डर दे के आओ, स्पेशल मलाई मार के। ओके? जाओ अभी। Stupid boy. ये पांडे एंड पांडे की फाइल कहाँ गई? हाँ शायद यहाँ होगी। ओह माय गॉड, सब गिर गया नीचे। इधर भी यहाँ भी कुछ है मेरा ख्याल। ये तो थर्ड क्लास आदमी की सीट है, हम तो भाई फर्स्ट क्लास हैं। चल गोखले चल, जल्दी जाके देखते हैं। अब तक तो कुत्ते की खुजली रंग ला चुकी होगी। चल 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 चल। गोखले, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे आएगी आएगी, जरूर आएगी। कुत्ते की खुजली है, जरूर रंग लाएगी। देखना तुम, अभी आएगी। क्या हुआ कुलकर्णी? कुछ नहीं। तो फिर यूँ छटपटा क्यों रहे हो? तुम्हारा पेट तो साफ है ना? बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है। लगता है फिर तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। वो भी साफ है। एक काम करो, इसको जेरोक्स करा के लाओ। जेरोक्स। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। You are my junior. Come on, get up, get up, get up. और ये सब कागज डस्टबिन में फेंक दो। और बाहर जो पान वाला है ना, उसे पान लगवा के लाओ। चूना, कट्टा, कच्ची सुपारी और 420 तंबाकू। चलो केशव, आओ केशव, आओ आओ। लगता है इसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। केशव। हेलो कोकी जी। दिलरुबा का बच्चा कोकी के साथ फोन पर बात कर रहा है। नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक भी आदमी काम का नहीं है। मेरे जूनियर्स बहुत बेकार हैं। फोन का वायर कहाँ है? फोन का वायर कहाँ है? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सब के सब लापरवाह हैं। कहाँ है फोन का वायर? अब ये देखिए ना, आज सुबह की बात है कि एक को बोला कि मेरे लिए एक स्पेशल चाय लेके। हेलो कोकी जी, कोकी जी। जी अम्मी, अब मैं क्या करूंगी? कल सुबह घर में मेहमान आ रहे हैं और दिल नहीं है।
प्रेमा जी, मैं शर्मा। May I speak to Dilruba, please? हाँ, एक मिनट, अभी बुलाता हूँ। क्या बहुत दिन से मुलाकात आपसे नहीं हुई? आप पहले दिल को तो बुलाइए। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई। हेलो डॉल, ठीक है। हेलो सर, वो फोन दीजिए ना। सॉरी। हेलो डॉल, मैं तुम्हारा दिल बोल रहा हूँ। दिल, बड़ी प्रॉब्लम है। तुम जब से घर से चले गए हो मेरे पास कोई नौकर ही नहीं है। देखो, अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं रहा। तुम क्या मुझे नौकर समझती हो? नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। मैंने कब कहा कि तुम मेरे नौकर हो? तुम तो कभी मेरे नौकर थे ही नहीं, सिली हस्बैंड। दिल, मेरा एक काम करोगे प्लीज? क्या? एक दिन के लिए मुझे नौकर चाहिए, कुछ मेहमान आ रहे हैं। डॉल, आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं, वो भी एक दिन के लिए? दिल, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, बाय। हेलो। डॉन ने तो परेशान करके रख दिया है। आप परेशान मत होइए दिलरुबा जी, ये बीबियां इसी तरह परेशान करती हैं। आपको नौकर ही चाहिए ना, हो जाएगा इंतजाम, मैं कर दूंगा। रियली? सर, मैं आपका ये एहसान चुका देना कभी, हमें भी तो कभी सेवा का अवसर दीजिए दिलरुबा जी। आप जाके शांति से काम कीजिए, जाइए, सब हो जाएगा, जाइए जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेमा जी को नौकर चाहिए, शर्मा। हो गया इंतजाम, हो गया। बिरजू मर गया, कोकी मर गया, मैं मर गया। लेकिन डैडी आप तो जिंदा हो। चुप चुप बेटिया। केशु, मैंने तेल लगाया है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए आवाजें निकालना बंद कर दो। और ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? क्या करूं कोकी, अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं मैं। क्यों? क्या किया तुमने? मेरा मतलब है ऑफिस के स्टाफ के कर्मों का फल भुगत रहा हूं। क्या हुआ? अरे किसी ने मेरी कुर्सी पर मरे हुए पागल कुत्ते की खुजली का पाउडर डाल दिया। लेकिन डैडी, ये खेल तो हम लोग स्कूल में खेलते हैं। मिस्टर कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, यहाँ हूँ मैं। देखिए ना दिलरुबा जी, ऑफिस में शरारत किसने की और भुगतना किसे पड़ रहा है। डोंट वरी कोकी जी, मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा और जिस जालिम ने ये जुल्म किया है उसको डिसमिस करवा दूंगा। नहीं दिलरुबा जी, ऐसा मत करना। किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात नहीं है। उसके भी बेचारे के बाल बच्चे होंगे, भूखे मर जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो सहन कर लूंगा। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है। आप कल एक काम करना। कल छुट्टी ले लूं? नहीं, कल आप 8 बजे ऑफिस आ जाना। 8 बजे? इतनी जल्दी? गर्मी बहुत है ना आजकल, जल्दी पहुंचकर मेरे कैबिन का एसी ऑन कर देना। कोकी जी कहाँ है? अंदर है। मैं देखता हूँ। गोखले, तो अब मेरा दोस्त नहीं रहा। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो केशव? मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी सूरत ही ऐसी हो गई है। कपड़े फाड़ने के दिन आ गए और तू पूछ रहा है मैं रो क्यों रहा हूँ? कोई जालिम आइडिया निकाल गोखले, कोई जालिम आइडिया निकाल। जालिम आइडिया है मेरे पास। है? क्या? जमाल गोटा। जमाल गोटा? ये क्या है? हाँ केशव, जमाल गोटा साफ करेगा उसके पेट का कोटा। ये पेट साफ करने की दवा है? साफ नहीं, साफ। किसकी चाय ले जा रहे हो? दिलरुबा साहब की। ये क्या करे साहब? एक मिनट ठहर जा। ये ले। हाँ? समझ गया? अच्छा साहब, अच्छा समझ गया। डालो। क्या कर रहा है गोखले? वो मर जाएगा। अच्छा, जा। चलो गोखले, देखते हैं जमाल का कमाल। ये मैंने सारे अकाउंट चेक कर लिए हैं, सब ठीक है, इसमें खाली एक ही मिस्टेक है। वो क्या? वो ये कि केशव कुलकर्णी की पगार कुछ ज्यादा है। चिंता मत करो, अगले महीने उसकी कम कर देंगे, तुम्हारी बढ़ा देंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना? और देखो मैं बाहर जा रहा हूँ खाना पकाने। खाना पकाने सर? खाना पकाने नहीं, खाना खाने। आपकी चाय? मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं पी लेता हूँ। दिलरुबा तुम दूसरी मंगा लेना। ओके सर, और लेके आना मेरे लिए भाई। हैं? अरे ठंडी थी, गरम लेके आओ उनके लिए। जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम सारा काम ठीक से देख लेना। यस सर। ओके ओके ओके। किसी ने मुझे चाय पे बुलाया है, किसी ने मुझे। ये क्या गोखले, ये शर्मा के बच्चे ने चाय का पूरा कप घटक लिया, फिर भी उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये तेरा जमाल गोटा ओरिजिनल तो था ना? हाँ वो तो था, लेकिन इस मोटे को इतनी गोलियों से कुछ नहीं होगा। क्यों? इसे तो कम से कम 1.5 किलो जमाल गोटा डायरेक्ट खिलाना चाहिए। कौन है? ओह माय गॉड, आई एम फेड अप। कौन है? जयराम जी की मलकिन।
मालकिन, कौन है आप? अरे हम हैं आपके सेवक बिरजू। ओह, दिल ने आपको भेजा है। ओह, वेरी गुड। मुझे कुक की जरूरत है। हाँ, हम कुकवे तो हैं। बताइए काका कुकवाना है। लेकिन पहले आप बताइए, आप पैसे कितने लेंगे? अरे पैसे का मारिए गोली। आपके साथ रहने को मिल जाए यही बहुत है मलकिन। आलू के पराठे बनाइए, हाँ, बैंगन का भरता बनाइए और कचौरी, you know the round one, कचौरी। क्या हुआ? कुछ क्या बताएं मलकिन, समंदर जाने का दिल हो रहा है। समंदर? लेकिन किस लिए? क्या बताएं आपको किस लिए? कहिए तो। लेकिन आप कैसे? अभी भी तो आए हैं आप। जलावटी की मलकिन। लेकिन आप पापा अभी आया अभी चला गया। ये दिल कोई काम ठीक तरह से नहीं कर सकता। समुंदर, why? मेरे सारे आइडियाज फ्लॉप होते जाते हैं। हिम्मत बढ़ाओ केशु, हिम्मत बढ़ाओ। आई एम फ्लॉप केशव कुलकर्णी। मुझे लगता है तुम्हारे नया बॉस हिटलर है। हिटलर? अरे हिटलर का भी बाप है। जानती हो, उसकी वजह से हमारे बॉस को टॉयलेट में बेडरूम बनाना पड़ा। तेरे सारे आइडियाज फ्लॉप होते जा रहे हैं। नो, तेरे दिमाग को हो क्या गया? तेरे दिमाग को चेक करवा ले। कैसा? अरे इस बार तो सुसाइड करने का वक्त आ गया। अरे लेकिन इस बार तो मैंने ऐसा तीर निकाला है कि बस। नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता। तेरी एक बात सुनना नहीं चाहता। तेरे सारे तीर मेरे सीने में लगते हैं। केशव जरा सुन तो लो। ये क्या है? ये तो नोट्स है। हाँ, नोट है। इन पर निशान लगे हुए हैं। इन्हें तुम जाकर दिलरुबा के टेबल पर रख दो। मैंने सारी फील्डिंग लगा दी है। एंटी करप्शन। गोखले मान गए, गोखले उस्ताद मान गए, बहुत अच्छे। दिलरुबा तू अब डूबा। चल। दिलरुबा का बच्चा, अब तू फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड बॉय। थैंक यू सर। यस सर। जाओ मेरे लिए एक चाय बोल के आओ, स्पेशल मलाई मार के। ओके सर, ओके। हाँ, क्या काम है आज के लिए? अरे ये फाइल में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? किसकी फाइल है ये? ये तो शर्मा जी की फाइल है। मतलब पैसे भी शर्मा जी के होंगे। दिलरुबा, ये पैसे वापस कर दे और शर्मा जी को इम्प्रेस कर ले। उनके दिल में घर कर जा। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये नोटों का बंडल किसी ने मेरी टेबल पर रख दिया था। देखिए कहीं आपका तो नहीं है। दिलरुबा, यस सर। तुम वाकई फर्स्ट क्लास आदमी हो। यस सर। बहुत बढ़िया इंसान हो, ईमानदार आदमी हो। यस सर। वैसे दिलरुबा, ये नोट मैंने तुम्हारे टेबल पर तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए रखवाए थे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर शर्मा। कौन है? यू आर अंडर अरेस्ट। मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आया हूँ और तुम्हें रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। ये नोट मेरे नहीं है, दिलरुबा के। नहीं सर, नहीं, ये नोट तो इनके हैं सर। नहीं भाई, तुम्हारे हैं ये पैसे हमारे हैं। हमें यहाँ से कंप्लेन मिली थी कि आप अपने जूनियर से पैसे लूटते हैं। बेईमान। नो सर। जिस पत्थर में खाता है उसी में छेद करता है। नो सर। मुझे फंसवा दिया ना। नो सर। देखो। यस सर। डूबा तू मुझे करके डूबा। चलिए सर। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई मेरे दिल को ढूंढ के लाए ना। मैंने क्यों दिल से झगड़ा किया? 1 हफ्ता हो गया है। गरम चाय पिए। चाय गरम। डोंट मेक फन। तुम्हारी नौकरी? शायद वो मेरे नसीब में नहीं थी। तुम वापस घर आ गए हो? शायद यही मेरा नसीब है। आई एम सॉरी। तुम्हारा ये गिरगिट रंग नहीं बदल सका। मैं इस कंपाउंड वॉल के अंदर ही खुश हूँ। ओह दिल, यू आर सो स्वीट। आई लव यू दिल। रियली?